पेट्रोल बहरान से टोबा टैक्सिंग में पेट्रोल और डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप्स मालिकान की जानिब से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए रुल गए। शहरी पेट्रोल और डीजल के बहरान पर फट पड़े। बताते चले आपको बड़े बहरान के हवाले से जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। टोबा टैक्सिंग में पेट्रोल और डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप्स मालिकान के जानिब से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए रुल गए। शहरी पेट्रोल पंप्स और डीजल के बहरान पर फट पड़े हैं। टोबा में पेट्रोल और डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बात करेंगे, मौजूद है हमारे साथ उसामा यासीन। जी उसामा, बताइएगा क्या सूरत हाल है पेट्रोल की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में और गिरदोनवा में जो इस टाइम पेट्रोल का बहरान जो शिद्दत इख्तियार करने लगा है। शहरी पेट्रोल और डीजल के हसूल के लिए पंप्स के बाहर रश लगाकर खड़े हैं कि कब पंप्स पेट्रोल और डीजल दें और हम अपने काम का आगाज़ करें। सुबह से ही आज यही हाल है। शहरी मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहते हैं इस बात, किन मुश्किल? सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि टोबा टैक्सिंग में ना पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है। किसान परेशान है, हम भी परेशान हैं। बच्चों के साथ कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं, कहाँ लें पेट्रोल? बच्चों को स्कूल भेजना है, आगे पीछे भेजना है, 100 ज़रूरत होती है और पैसे देने के बावजूद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये क्या मसला है? अभी ये तेल की कीमतें बढ़नी है, कब बढ़नी है कोई पता नहीं, कब बढ़नी है, पहले को बढ़नी है या नहीं बढ़नी, और तेल अभी से दस्तियाब नहीं है। ये कोई तरीका तो नहीं है। हमारी पाकिस्तान से गुजारिश है कि इसके मसले को हल करें। जी बिल्कुल, पैसे देने के बावजूद पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल की किल्लत है, आप क्या कहेंगे इस बात? डीजल ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ शुक्रिया अदा करे। जी बिल्कुल, शहरी और भी मौजूद है, पेट्रोल की किल्लत है, उनसे भी बात करते हैं। बताएगा किन मुश्किलात का सामना हो रहा है? बहुत परेशानियाँ, ड्यूटी पे जाना पड़ता है, इस वजह से पेट्रोल मिल नहीं रहा। मुल्की हालात वैसे ख़राब है। मेहरबानी करो हुकूमत, माफ़ी दे दो अब तो पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की हालत चेक कर ली है कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। एक तरफ पेट्रोल की किल्लत है तो दूसरी तरफ करने के लिए महंगाई पे महंगाई, आवाम की दुहाई। समुद्री में घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,200 रुपये, जबकि लकड़ी की कीमत 1,000 रुपये फी मन हो गई है। आवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल होने लगा है। महंगाई पे महंगाई, आवाम की दुहाई। समुद्री में घरेलू सिलेंडर 3,200 रुपये का हो गया, लकड़ी 1,000 रुपये फी मन हो गई। आवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। बात करेंगे वकास जमील से। बताइएगा वकास। बिल्कुल जी, महंगाई पे महंगाई, आवाम का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। अब देखा जाए तो घरेलू सिलेंडर जो है वो 32 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और लकड़ी की कीमत जो है वो 1,000 रुपये फ़ीमन हो चुकी है, जिसके बाद आवाम के लिए लकड़ी खरीदना और सिलेंडर खरीदना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं, क्या मुश्किल पेश आ रही है इस हवाले से? जी, आवाम तो पहले ही महंगाई के इस चक्की में पिस रही है और ऊपर से ये रोज़-रोज़ की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। यही घरेलू सिलेंडर हम कुछ दिन पहले ये 2500 का हम ले रहे थे, अब वही घरेलू सिलेंडर हमें 3200 रुपए का मिल रहा है और जो लकड़ी है वो 1000 रुपए मन हमें मिल रही है। ठीक है, तो गरीब आवाम अपना घर का चूल्हा कैसे चलाए इस महंगाई के दौर में? हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि आवाम को तकलीफ देने की बजाय रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल जी, आवाम को रिलीफ जो है फराहम की। आप क्या कहते हैं चाचा जी? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਰੇ ਇਸ मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल जी, शहरी शदीद परेशान है। वकास, शुक्रिया आपका। टेक्सास में इजाफा और डॉलर की दिन ब दिन ऊंची उड़ान, रियल एस्टेट कारोबार मुतासिर होने लगा है। प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हजरात बेरोजगार हो रहे हैं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त मुतासिर होने से हुकूमती रेवेन्यू कम हो रहा है। हुकूमत टैक्सेस में कमी लाए। फजील अहमद से मजीद बात करेंगे। फजील, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क की हालिया सूरत हाल और डॉलर की बढ़ती कीमतें, टैक्सेस में इजाफे की वजह से ख़ास तौर पर जो रियल स्टेट का कारोबार है वो इस वक्त शदीद मुतासर है। और प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं उनका कहना है कि इस वक्त कारोबारी सूरत हाल ये है कि जो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हजरात हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है, कारोबार छोड़ने पर मजबूर हैं। और हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस में इजाफा किया गया है उसकी वजह से हुकूमत का रेवन्यू भी कम हो रहा है। उसामा सईद अवान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी उसामा भाई, बताइएगा प्रॉपर्टी के कारोबार के हवाले से इस वक्त क्या मुश्किलात हैं, टैक्सेस के हवाले से, डॉलर की बढ़ती कीमतों के हवाले से आप क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार कैसे मुतासिर? सबसे पहले मैं फजील भाई आपका और सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमेशा जो करंट इश्यूज़ होते हैं, अवाम के मसाइल होते हैं, उनको उजागर किया है और हमारी आवाज़ को, अवाम की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाया है। देखिए, किसी भी माशरे की तरक्की का राज ये होता है कि जो उसके इकाइयाँ होती हैं, जो बिज़नेस करते हैं लोग, चाहे वो कोई भी फील्ड का बिज़नेस हो, उसको अगर एक ख़ास सिमत में लेकर हुकूमत चले, उसके चलने की जो टैक्सेस के हवाले से या उसके आगे चलने के लिहाज से को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहे, उसके अच्छे तरीके से लॉज बनाए, तो वो कारोबार तरक्की करता है। अब देखें, रियल स्टेट जो है वो एक छोटा सा शोबा नहीं रह गया, वो एक सनत का दर्जा अख्तियार कर चुका है, जिससे आप देख लें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70 सनतें वाबस्ता हो चुकी हैं कि एक घर जो बनता है वो मिट्टी की ट्राली से लेकर फिनिशिंग तक आने तक, उस पर पेंट तक, उसके अंदर 70 शोबे शामिल हैं। अब आपने देखें कि हुकूमत ने उस पर बेपनाह टैक्स लगा दिए। पहले तो जो इन्वेस्टर तबका इसमें इन्वेस्टमेंट करता था वो भी पीछे हट गया, इसलिए कि उसको ट्रांसफर डीड पर ही इतने टैक्सेस लागू हो गए हैं। FBR का टैक्स आप देख लें कि वो जो 2% टैक्स लगता था नॉन फाइलर को, वो 7% हो गया, जो 1% लगता था वो 4% हो गया। इस तरह ये हुकूमत अगर लोगों से इस तरह टैक्स कलेक्ट करना चाहती है तो इस तरह तो कारोबार बंद हो गया है, और बंद होने के साथ साथ से रियल स्टेट का कारोबार भी मुतासिर हुआ है। फजील, शुक्रिया आपका। महंगाई का तूफान अवाम पर हमलावर हो गया। नए साल के आगाज से मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी महंगाई में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में महंगाई का तनासुब 45% बढ़ा। मजमूई महंगाई का तनासुब 32.57% तक रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमत में इजाफा हुआ है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा महंगाई के हवाले से। बिल्कुल, जब से ये 9 साल के आगाज हुआ है तब से जो महंगाई है उसके में इजाफा देखा जा रहा है। इस हफ्ते के दौरान भी 45% तक महंगाई जो है बढ़ती हुई रिपोर्ट हुई है, जिसके अंदर अगर थोड़ा सा हम नजर दौड़ाएं तो ये 17 शहरों की 50 मंडियों से डाटा लिया जाता है। 25 अशिया की जो कीमतें हैं 51 में से वो बढ़ी हैं, सिर्फ महज 6 कम हुई हैं। 45% सिर्फ एक हफ्ते के दौरान महंगाई बढ़ी है, जबकि 32.57% गुज़िश्ता साल रवां हफ्ते की मुनासिबत से महंगाई जो है बढ़ चुकी है। और इसमें प्याज है, चावल है, टमाटर है, केला है। प्याज 5.51%, चावल 4.51%, टमाटर 4.18%, केला 3.57%, लहसुन 3.47%, आटा 1.81%, गरम मसाला 1.74%, जबकि दाल मूंग 1.38% और LPG 5.29% तक महंगी हुई है। ये वो नुमाया मैंने आपको सिर्फ कुछ चंद बताएं जो कि इस वक्त टॉप पे रहे हैं महंगाई में, और 25 अशिया की कीमत जो है वो बढ़ी है। तो यकीनन तौर पे आवाम पे महकमा फूड फैसलाबाद ने शहर भर में सियासी सिफारिशात पर बनाए गए सस्ते आटे के ट्रैकिंग पॉइंट्स खत्म कर दिए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है सिर्फ जिला इंतजामिया के बनाए गए 24 ट्रैकिंग पॉइंट्स और 1065 से ज्यादा दुकानों पर आटा सप्लाई किया जाएगा। वकास बेग, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा फूड की जानिब से फैसलाबाद में सियासी बुनियादों पर मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले सस्ते आटे के ट्रक जो हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि शहर भर में जिला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए सस्ते ट्रैकिंग पॉइंट जिनकी तादाद 24 के करीब है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर अब आटा फ्राहम किया जाएगा। जबकि इसके अलावा
सियासी सिफारिशात पर मुख्तलिफ इलाकों देहातों में लगने वाले सस्ते आटे के ट्रक जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जुल्फ़कार अहमद का ये कहना है कि शहर भर में मौजूद 1065 से ज़ायद दुकानों पर सस्ते आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है ताकि शहरियों तक सस्ता आटा जो है वो बर वक्त पहुँच सके। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रकिंग पॉइंट बढ़ाए गए थे, पहले जिला इंतजामिया की जानिब से 24 ट्रकिंग पॉइंट बनाए गए, उसके बाद सियासी सिफारिशात पर जो है ट्रकिंग पॉइंट की तादाद 24 से बढ़ाकर 72 के करीब कर दी गई थी। अब वो तमाम 72 जो सियासी सिफारिशात पर लगाए गए थे उनको क्लोज कर दिया गया है। महकमा फूड का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जिला इंतजामिया की जानिब से लगाए गए 24 ट्रकिंग पॉइंट पर ही सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सस्ता आटा फ्राहम किया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो लाइसेंस होल्डर दुकानदार हैं जिनकी तादाद 1065 के करीब है, वहाँ योमिया की बुनियाद पर सस्ता आटा फ्राहम किया जाएगा। लेकिन ऐसे तमाम ट्रकिंग पॉइंट जो मुख्तलिफ हुकूमत में मजीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग कैंपस की 4 दीवारी की तामीर के लिए फंड जारी कर दिए गए। कैंपस की मगरबी दीवार की तामीर पर 27,70,000 रुपए लागत आएगी। दीवार की टूट फूट के बायस कैंपस में सिक्योरिटी मसाइल का भी सामना था। बता रहे हैं आपको, मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड वेटनरी साइंसेज जंग कैंपस की 4 दीवारी के तामीर के लिए जो है फंड जारी कर दिए गए हैं। 27,70,000 रुपए की खतीर रकम है जिससे ये दीवार की तामीर मुमकिन की जाएगी। जंग कैंपस की मगरबी दीवार थी जो टूट फूट का शिकार थी, इसके बाद जो सिक्योरिटी मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा था, जबकि उसमें ज़ेर तालीम तलबा और तालबात को भी मुश्किलात का सामना था। ताहम इस फंड की तामीर के बायस जो है अब इस दीवार की मरम्मत का अमल मुमकिन हो पाएगा। यूनिवर्सिटी अवैस खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जंग में 2010 में तहसील का दर्जा हासिल करने वाले 18 हजारी में दफातर की कमी का सामना है। डीएसपी ऑफिस न होने से पुलिस सरबराह थानों में बैठकर दफ्तरी अमूर सुलझाने पर मजबूर हैं। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। 18 हजारी को 2010 में तहसील का दर्जा दिया गया था, ताहम जो इंतजामी अमूर हैं उसके अंदर ताहाल कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मरकजी दफातर हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो डीएसपी 18 हजारी का दफ्तर है जो तामीर ही नहीं किया जा सका, ना ही इस हवाले से कोई फंड या प्रोजेक्ट जो है वो पेश किया जा सके। और यही वजह है कि डीएसपी जो है वो अब दफ्तर ना होने के बायस जो है मुख्तलिफ थानों में बैठकर काम करने पर मजबूर हैं। तहसील की ये पुलिस सरबराह हैं जो दफ्तर ना होने के बायस जो है वो दफ्तरी अमूर को जाने में मुश्किल। डीएसपी ऑफिस की अदम मौजूदगी के बायस साइलिन को मुश्किलात का सामना। अवैस खान बता रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। टोबा टैक्सिंग में सेफ सिटी प्रोजेक्ट महकमा पुलिस की गफलत की नजर हो गया। 2 साल कबल शुरू होने वाला मंसूबा ठप हो गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे कैमरे बंद हो गए। शहर की सिक्योरिटी दांव पर लग गई। शहरियों ने महकमा पुलिस की लापरवाही पर आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बताते चले आपको, टोबा टैक्सिंग में सेफ सिटी प्रोजेक्ट महकमा पुलिस की गफलत की नजर हो गया। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा मुबशर। अच्छा, बिल्कुल सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है इसका आगाज 2 साल कबल टोबा टैक्सिंग में हुआ। मुख्तलिफ हजरात की ताउन से यहाँ पर कैमरे लगाए गए, लेकिन ये कैमरे बंद पड़े हैं और टोबा टैक्सिंग में इंतजामिया इस तमाम तर सूरत हाल से बेखबर दिखाई देती है। छंग रोड पर बाईपास के करीब कैमरे बंद पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन डीपीओ टोबा टैक्सिंग हो या दीगर इंतजामी अफसरान उनको खबर ही नहीं हो सकी है कि जिस मुकाम से शहर की मॉनिटरिंग की जाती है, दाखिली व खारजी रास्ता है, लोगों की नकलो हरकत का जायजा लिया जाता है, वो कैमरे ही बंद पड़े। शुक्रिया मुबशर आगाह करने के लिए। मजीद बताएं आपको, साबिक हुकूमत जंग में खेलों के लिए कोई तरक्याती काम ना करवा सकी, मगर फुटपाथ के वाहिद ग्राउंड की दीवार जलसे के लिए गिरा दी गई। मजीद इसी पे बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिका हुकूमत जंग में खेलों के मैदान तो आबाद ना कर सकी, लेकिन शफकत शहीद ग्राउंड जो है वो उसकी हालत खस्ता हाल कर दी गई। जलसा गाहों में इस ग्राउंड को तब्दील कर दिया गया। ग्राउंड की लेज़र लेवलिंग जो है वो चंद माह कबल करवाई गई थी, उसको ख़राब कर दिया गया। इसी के साथ जो है वो ग्राउंड के अतराफ में जो दीवारें थी उन्हें मुनहदम कर दिया गया, जिसके बायस यहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ ख़त्म होकर रह गई हैं। मेरे साथ मुनीर नकवी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर खेल फुटबॉल के लिए ये वाहिद ग्राउंड था, अब इसको जलसा गाहों और स्कूलों के इवेंट्स के लिए मुख्तस कर दिया गया है। खिलाड़ियों को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है?
अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जंग में ये एक वाहिद ग्राउंड है जिसमें फुटबॉल खेली जाती थी, सुबह भी होती है, शाम भी होती है गेम यहाँ पे। अब ये 1 साल से यहाँ लेज़र ग्राउंड ठीक किया जा रहा था, तो उसको जब ये ख़राब कर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे जल्द से जुलूस होने शुरू हो गए हैं। इसकी साइड की दीवारें बिल्कुल तोड़ दी गई हैं, जो कि कई माह से ठीक नहीं कराई गई। और उसके बाद ये है कि ग्राउंड में बेतुका काम शुरू हो गया है कि यहाँ पे हर तरह से गंदगी है, और ग्राउंड में टोड़े गड्ढे कोड़े सब पड़ चुके हैं यहाँ पे। हर चीज़ में इसको रोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। हर तरह से इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। हम अपना सिटी 41 के तवज्जो से कर दें डिप्टी कमिश्नर साहब झंग को कि इस ग्राउंड की तरफ तवज्जो दें और इस ग्राउंड को सही तरीके से सही कराया जाए, उसकी दीवारें बंद कराई जाएं। यहाँ पे 60-65 साल से फुटबॉल हो रहा है, और जिसको बंद करा दिया गया, और ये कि 1 साल से इस ग्राउंड यहाँ पे फुटबॉल नहीं हुआ, और ना ही कोई यहाँ पे अच्छा कोई टूर्नामेंट हो सका है कई सालों से। पहले हर 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद यहाँ पे फुटबॉल के कोई ना कोई इवेंट होते रहते थे। अब यहाँ पे कई सालों से नहीं हो रहे। इसलिए डिप्टी कमिश्नर जंग से और आला हुकाम से हमारी अपील है कि इस ग्राउंड पे खास तवज्जो दी जाए। महकमा स्पोर्ट्स अफसरान ने ग्राउंड को जलसा का बनाकर रख दिया है। शुक्रिया वसीम। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के अहाते में असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। महकमा रेवेन्यू के मुलाजिमीन ने असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लोगारी के नारवा रवैये के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल कर दी। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा हड़ताल के हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में महकमा रेवेन्यू के मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी है। कलम छोड़ हड़ताल के बाद तमाम तर दफातर को तालाबंदी भी की गई है, जिससे बिलाशुबा यहाँ पर आने वाले साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन मुलाजमीन ने हड़ताल की क्या है, इनके मुतालबात क्या है, इस सवाल से उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर, आप बताइएगा कि आप बड़ी तादाद में मुलाजमीन इकट्ठे हो गए हैं, दफातर की तालाबंदी कर दी है, आप लोग किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं, आपका मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टोबा टैक्सिंग का, सदर ऑफिस का और तहसील हेडक्वार्टर का सारा स्टाफ इधर जमा है असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टैक्सिंग के रवैये के ख़िलाफ़। उनका रवैया अपने मातहत अवाम के साथ तो उनका है ही है, जो भी है मशहूर है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मगर अपने मातहत अमला के साथ, चाहे वो चपरासी हों या दफ्तरी ऑफिशल्स हों, उनके साथ उनके गालिम गलोच, रूट रवैया, दरवाज़ों को ठुड्डे मारना, कान पकड़वाना, हम उनके ख़िलाफ़ इधर इकट्ठे होकर बैठे हैं कि हमारे जितने भी एहलकार हैं जिनको उन्होंने कभी किसी के घर पुलिस भिजवा देना, गैर कानूनी शोकास जारी कर देना, ये तो हमारी अथॉरिटी का काम है। अगर हमने कोई इलीगल काम किया तो अथॉरिटी हमारे खिलाफ एक्शन ले। हम इस हवाले से इधर सारे लोग बैठे हैं अपना काम बंद करके। अभी डिप्टी कमिश्नर साहब आएंगे। हड़ताल के बाद साइलिन परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका मुबशर। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज की लाहौर आमद, साबिक लीगी MPA मियां ताहिर जमील के डेरे से इस्तकबाल के लिए रैली निकाली गई। मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज आज लाहौर में आ रही हैं और उनके इस्तकबाल के लिए मुल्क भर की तरह फैसलाबाद से भी यहाँ पर रैलियाँ जा रही हैं। साबिक MPA मियां ताहिर जमील के दफ्तर में इस वक्त बड़ी तादाद में नून लीगी वर्कर्स मौजूद है, जो कि अपनी कायद का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर रवाना हो रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं। मियां साहब, बताइएगा इस्तकबाल के हवाले से। देखें जी, हमें पार्टी क़यादत की तरफ से कोई जो हमें बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप हमारे इस्तकबाल के लिए पहुँचें। ये मुस्लिम लीगी कारकुन जो हैं, ये अपने तौर पर इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि हम अपनी कायद का इस्तकबाल करने के लिए जाना चाहते हैं। तो उस पर हम तमाम जो मुस्लिम लीगी कारकुन हैं, ख्वाजा रिजवान साहब की क़यादत में, आबा शेर अली साहब की क़यादत में, और हमारे जो दूसरे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हजरात हैं, इनकी क़यादत में हम बिल्कुल लाहौर एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और वहाँ पर हम अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे, फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे और अपनी कायद को हम ये यकीन दिलाएंगे कि मुस्लिम लीगी कारकुन जो हैं वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि मरियम नवाज़ की शक्ल में हमें जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम को तोहफ़ा दिया है, हम इंशाल्लाह उसकी बदौलत जो है वो पाकिस्तान की असल राह पर चलाने में कामयाब होंगे। और मरियम नवाज़ साहिबा एक दलेर लीडर हैं, अपनी बात जो है वो
बिल्कुल आवाम की बात करती हैं, पब्लिक की बात करती हैं और हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। मजीद बात करेंगे मरियम नवाज की वतन वापसी के हवाले से। तो सियासी पारा हाई होने लगा है। मरियम नवाज की वतन वापसी पर मुल्क भर में फैसलाबाद से काफिले रवाना हो रहे हैं। बात करेंगे फसी नकवी से। फसी बताइएगा। बिल्कुल, जब से पंजाब असम्बली तहलील की गई है और निगरान सेटअप आया है, उसके बाद जो सियासी पारा है वो भी हाई होता दिखाई दे रहा है। और नून लीग की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज़ जो हैं आज पाकिस्तान पहुँचे कि मुल्क भर समेत फैसलाबाद से भी उनको वेलकम करने के लिए काफ़िले रवाना हो रहे हैं। इस वक्त सीनियर रहनुमा नून लीग फैसलाबाद से नजमा अफजल भी जो है ख़वातीन की रैली लेकर जा रही हैं लाहौर की जानिब। हमारे साथ मौजूद है। मैम बताइएगा कैसा जोशो जज्बा है आपका? जी बिल्कुल, हमारी पूरी मुस्लिम लीग नून की शोबा ख़वातीन विंग इस वक्त सिटी की बहुत मुतहरक है और हमारी टीमें मुख्तलिफ इलाकों से निकल रही हैं और कुछ टीमें हमारे साथ शामिल हो गई हैं। यहाँ से और लोग भी शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम 1 बजे एयरपोर्ट पहुँचेंगे और मरियम नवाज़ हमारी जो बहुत ही बहादुर दलेर लीडर है उनका हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह मरियम नवाज़ इस कौम को बेहतर रास्ते पर लेकर जाएगी। पूरे हमारी मुस्लिम लीग नून में एक जोश और जज्बा है, क्योंकि जिस तरह मरियम नवाज़ हमें लेकर चलेंगी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून और मजबूत होगी। हमारी जो यूथ है उसको मोटिवेट करेंगी और हर एज ग्रुप को वो मोटिवेट कर सकती हैं। उनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा मरियम नवाज नून लीग की क़यादत करेंगी। बहुत शुक्रिया फसी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पाकिस्तान आमद। फैसलाबाद से लीगी रहनुमाओं की क़यादत में काफिले लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए रवाना। बात करेंगे मोहम्मद अली नारो से। अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा लंदन से लाहौर पहुंच रही हैं। उनके इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से रैलियों की शक्ल में काफिलों की सूरत में जो कारकुनान हैं उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में फैसलाबाद से सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख इजाज़ अहमद की क़यादत में एक बड़ा जो काफिला है वो रवाना हो रहा है लाहौर उनके इस्तकबाल के लिए। सिटी सदर शेख इजाज़ अहमद मेरे साथ मौजूद है, इनसे जान भी लेते हैं। सर, कारकुनान की बड़ी तादाद आपकी क़यादत में जा रही है इस्तकबाल के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 41 का मशकूर हूँ कि आप ये एक अहम इवेंट जो है वो कवर करने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सीनियर नायब सदर हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र जो अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर हैं, जिन्होंने एक जिद्दोजहद की, बहादुरी की और जुर्रत की अजीम दास्तान रकम की इन जो न्याजी हुक्मरानों के ख़िलाफ़, अब इंशाल्लाह मुल्क बचाने की जो तहरीक है उसमें वो खुद हिस्सा लेने के लिए आ रही हैं। और आज जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगी 3 बजे तो सारे काफ़िले जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे और आज मुस्लिम लीगी वर्कर साबित कर देंगे। काफिले लाहौर रवाना हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। महकमा तालीम पंजाब ने जनरल इलेक्शंस के लिए स्कूल असातिज़ा की ड्यूटियां मांग ली। तमाम अजला के CEOs एजुकेशन को अपने अपने ज़िले की इलेक्शन ड्यूटियां देने की हिदायत। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। बताइएगा जहांगीर। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के CEOs एजुकेशन से इलेक्शन ड्यूटियों की तफसीलात मांग ली गई हैं। इस हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ज़िला वाइज, उसमें फैसलाबाद में 40,000 के करीब ड्यूटियां लगाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन कंडक्ट करवाने के हवाले से मुमकिन तौर पर जिनकी अप्रैल में डेट दी गई है और इस हवाले से मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग स्टाफ की ड्यूटियां जो है वो CEOs एजुकेशन से मांग ली गई हैं। मजमूई तौर पर फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 24,000 के करीब असातिज़ा मौजूद हैं, जबकि ड्यूटियों में ना सिर्फ महकमा तालीम के अमला जो है वो लगाया जाएगा बल्कि दीगर महकमों से भी अमला तैनात किया जाएगा। और मजमूई तौर पर 40,000 के करीब ड्यूटियां जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिमांड की गई हैं, जिसमें फैसलाबाद में सबसे बड़ा हिस्सा महकमा तालीम को होगा जो कि तकरीबन 24,000 के करीब असातिज़ा ड्यूटियां देंगे इलेक्शन में। इस हवाले से CEOs एजुकेशन से तफसीलात जो हैं साजा की मांग ली गई हैं ताकि अपडेट फहरिस्तें फराहम की जाएँ, क्योंकि अक्सर जगहों पर पुरानी लिस्टों में रिटायर्ड असातिज़ा भी मौजूद हैं जो रिटायर हो चुके हैं और कुछ असातिज़ा ट्रांसफ़र हो चुके हैं वो भी मौजूद हैं। तो इसलिए CEOs एजुकेशन से कहा गया है कि वो अपडेट फहरिस्तें फ़ौरी तौर पर मुरतब करके अपने ज़िला के जो मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन ऑफिस है वहाँ पर जमा करवाएं। CEOs एजुकेशन को फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत जहांगीर अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।
जंग में जनरल इलेक्शन के हवाले से इब्तदाई तौर पर पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टाफ की तादाद का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। इंतखाबात में 1350 पोलिंग स्टेशन कायम करने की तजवीज़ कर दी गई है। 12,444 पोलिंग स्टाफ तैनात किए जाएंगे। महकमा तालीम को पोलिंग स्टाफ की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद बताएं आपको, फैसलाबाद में टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात साल 2023-24 के इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। हाशिर वरायत से मजीद बात करेंगे। हाशिर बताइएगा। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023 और 24 के लिए पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। इंतखाबात के हवाले से दो पैनल इस वक्त जो है वो मध्य मुकाबले हैं। सैयद मजहर हुसैन ग्रुप और इसके साथ साथ जो है मलिक शाहनवाज अकबर जो पैनल है, इन दोनों पैनल्स के दरमियान जो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्किल है। इस हवाले से 555 जो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर हैं वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से अगर तफसीलात की बात करें तो जो मजहर हुसैन पैनल है उसमें जो सैयद मजहर हुसैन रिजवी हैं वो यहाँ पर सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं इस पैनल की जानिब से वो राना मोहम्मद जुल्करनैन ज़िया हैं, जबकि नायब सदर के लिए कैंडिडेट जो हैं शेख मोहम्मद अमजद अली जो हैं वो इस पैनल की जानिब से यहाँ पर नायब सदर के कैंडिडेट हैं, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए सैफुल्ला चीमा और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए जो है सलमान बाबर के दरमियान जो है यहाँ पर इस ग्रुप की जानिब से वो कैंडिडेट हैं। जबकि इस ग्रुप की जानिब से 6 जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर मध्य मुकाबले हैं, जो जिनमें ज़ुहैब हालिद, उस्मान शौकत, हसान बिन गियास, राना इफ्तार सरवर, इनवारुल हक और मोहम्मद जुनैद जो हैं वो शामिल हैं। जबकि दूसरे पैनल की अगर बात की जाए तो दूसरा पैनल जो कि मलिक शाहनवाज अकबर पैनल है उसकी जानिब से जो मलिक शाहनवाज हैं वो खुद यहाँ पर सदर के कैंडिडेट हैं, जबकि यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट हैं वो राना मोहम्मद अख्तर हैं, जबकि नायब सदर के जो कैंडिडेट हैं वो अब्दुल सत्तार हैं इनके इस पैनल की जानिब से यहाँ पर। जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी की अगर बात करें तो इस ग्रुप की जानिब से राना मुर्तज़ा नईम जो है वो यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल शुरू हो गया। हाशिर शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन चिन्योट जज अमजद नज़ीर चौधरी का ज़ेरे तामीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, इस दौरे के हवाले से बताइएगा। सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी ने जो नया जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है उसका विजिट किया है। सदर बार एसोसिएशन राय मुनीर जफर संगरा, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चौधरी शाहिद यकूब भी उनके हमरा थे। सेशन जज ने यहाँ पर जो तामीराती काम जारी है उसका जायज़ा लिया है। अब तक की क्या प्रोग्रेस है इस बारे में भी उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे दरियाफ्त किया। इसके साथ साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को हदायत की कि जो मुअय्यना वक्त है उसमें तमाम जो मनसूबा है मुकम्मल होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने पार्किंग के हवाले से और वकला के चैम्बर्स के हवाले से भी हदायत दी हैं कि उनका भी ख्याल रखा जाए, पार्किंग का खास तौर पे ख्याल रखा जाए, ताकि जुडिशल कम्प्लेक्स में क्योंकि अदालतें भी बनाई जानी हैं, चैम्बर्स भी वकला के यहाँ पर होंगे, सारी कचहरी यहाँ पर होगी, तो काफ़ी ज़्यादा रश होगा और पार्किंग के जो मसाइल इस वक्त शहर में पेश आ रहे हैं उससे बचने के लिए यहाँ पर भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी ने जो बार एसोसिएशन के अहदेदारान थे उनसे भी कहा कि वो इस तमाम जो तमीराती काम है इसकी निगरानी करें, इसके मयार पर, क्वालिटी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, बल्कि इसका खुद देखभाल करें और वक्तन बहुत शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए बड़ा इकदाम। शोहदा के बच्चों को पुलिस भर्तियों में बड़ा रिलीफ दे दिया जाएगा। शोहदा के बच्चों को भर्तियों में तहरीरी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट से इस्तिस्ना हासिल। शोहदा के बच्चों को ड्राइविंग टेस्ट से इस्तिस्ना मिल गया। इंटरव्यू में शोहदा के बच्चों को 3 माह के बजाय 10 इजाफी नंबर मिलेंगे। आपको बताते चलें, बात करेंगे अली साहिब से। बताइएगा अली। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानब से आईजी पंजाब को डायरेक्शन जारी की गई थी कि शोहदा के बच्चों के हवाले से भर्तियों में नरमी बरती जाए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए स्टैंडिंग ऑर्डर में तरमीम कर दी गई हैं और मरासला भी जारी कर दिया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जब भी भर्तियाँ होंगी तो शोहदा के बच्चों को ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और तहरीरी इम्तहान से इस्तिस्ना करार दिया गया है। इंटरव्यू में 10 अजाफी नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे। दीगर फैमिली क्लेम पे भर्ती होने वाले जो बच्चे होंगे उनको 3 अजाफी नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन जो अफसरान व एहलकार दौरान सर्विस जबरी रिटायर्ड हुए हैं या उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है उनके बच्चों पे ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आईजी पंजाब उस्मान अनवर की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और तमाम आरपीओ डीपीओ को डायरेक्शन भी दे दी गई हैं। शोहदा के बच्चों के लिए अच्छी खबर है, अली साहिब बता रहे थे। शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब आवाम के लिए कुर्बानियां देने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों की आवाज बन गए। मोहसिन नकवी का पुलिस शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीक़ेकार को आसान बनाने का हुक्म। ओपन मेरिट पर पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के हसूल के लिए 10 इजाफी नंबर देने का फैसला। पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के लिए रूल्स को मजीद आसान करेगी। अली रामे से मजीद बात करेंगे। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब की आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर से मुलाकात हुई और उन्होंने खास तौर पर जो शोहदा है उसके हवाले से बहुत बड़ा फैसला किया है कि पुलिस शोहदा के जो लवाहिकीन है उनके बच्चे अगर पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिए मजीद रूल्स जो है वो आसान किया जाए और साथ ही 10 नंबर अजाफी देने का भी फैसला किया गया है। और इसके साथ ही जितने भी शोहदा के लवाहिकीन हैं उनके अगर माली इमदाद के फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ जो मामलात हैं अगर वो रिकावट उसमें भी है तो वो भी दूर करने की हदायत जो है वो जारी की गई ताकि शोहदा के जो लवाहिकीन हैं उन तक फौरी तौर पर माली इमदाद जो है हुकूमत की तरफ से पहुंच सके। अब उनके बच्चों के लिए भी वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया है कि उनकी तालीम के हवाले से पंजाब पुलिस जो है वो खसूसी तौर पर तवज्जो दे ताकि वो मुस्तकबिल में इसी फोर्स का हिस्सा बन सके और इसी फोर्स का हिस्सा बनने के लिए पुलिस उनकी मददगार जो है वो होगी और उनके तमाम तर जितने भी माली मामलात हैं या दीगर जो मसाइल हैं उसको भी फौरी तौर पर हल जो है वो करने के हवाले से यकीन दहानी और साथ ही हदायत जो है वो जारी की गई हैं। शोहदा के बच्चों के लिए अच्छी खबर अली रामे बता रहे थे। शुक्रिया अली आपका। शोहदा के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अच्छे इक़दामात जारी कर दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब आवाम के लिए कुर्बानियां देने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों की आवाज़ बन गए। मोहसिन नकवी का पुलिस शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीक़ेकार को आसान बनाने का हुक्म। ओपन मेरिट पर पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के दौरान 10 इजाफी नंबर देने का फैसला। पेन स्कूल जंग के बच्चों और वालिदैन की जानिब से कुरान रैली का एहतमाम किया गया। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ जो है पेन स्कूल के नन्हे बच्चे भी मैदान अमल में आ गए हैं। बच्चों की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की गई है। सवाल से बैनर्स और पैराफ्लेक्सिस भी आवेजा किया गया है। मेरे साथ तलबा मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। तो बच्चे बताओ, क्या कहोगे आज की इस रैली के हवाले से? स्वीडन में मुसलमानों की पाक किताब कुरान मजीद को जलाए जाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। स्वीडन के पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को मुसलमानों से माफ़ी मांगना पड़ेगी वरना दुनिया का अमन बिगड़ जाएगा। का कहना है कि दुनिया के अमन को कायम रखने के लिए स्वीडन को माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे साथ और भी तलबा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तो क्या कहोगे आज इस मौके? हम यूनाइटेड नेशन से मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने ये कुरान पाक जलाने की गंदी हरकत की है इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी भी मजहब की किताब को जलाने की किसी मुल्क या शख्स को हिम्मत ना हो। कहना अक़वाम मुत्तहिदा OIC। शुक्रिया अवैस। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में कल्चर की रंगीनियों की मुनासबत से मेलों का इनेकाद किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल में मेलों की मुनासबत से तैयारी की जा रही है। खिलजा लियाकत मजीद बताएं। बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में एक कल्चर के हवाले से मेले का इनेकाद किया जा रहा है। मेला जो है वो 7 दिन तक होगा। मेले का इनेकाद जो है वो मार्च में किया जा रहा है। अभी से उसकी तैयारियों का जो आगाज़ हो चुका है। मेले में क्या क्या होगा, क्या फूड स्टॉल्स लगेंगे, इसके अलावा कल्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर आर्ट काउंसिल के जाहिद इकबाल मौजूद है। इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताएं, इसके कल्चर को तो रिप्रेजेंट किया जाएगा, फूड स्टॉल्स लगेंगे, उसके अलावा कोई सेमिनार होगा, किस तरह से 7 दिन का एक लंबा टेन्योर होता है कि वही चीज़ें रिपीट होंगी या कुछ ना कुछ नया होगा रोज? जी बिल्कुल, रेपुटेशन तो ज़ाहिर बात है कि हमारे जो 6 डोमेन हैं कल्चर के उनमें भी हम करेंगे और इसकी मेले की जो ख़ास बात होगी ये होगा कि कल्चरल प्रमोशन थ्रू कल्चर हेरिटेज। यहाँ से हमारे खित्ते से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उनके प्रमोशन के लिए हम लोग सेमिनार भी करने जा रहे हैं, वर्कशॉप्स भी होंगी और एक कॉन्फ्रेंस भी होगी और वो कॉन्फ्रेंस के अंदर हम इसकी अहमियत की उजागर करेंगे। साथ साथ में इसके फूड स्टॉल भी हैं, हमारे पास बच्चों के लिए स्टॉल भी होंगे। कुछ चीज़ें जो हम हाथ भी मैले करेंगे, हम उसके खिलौने भी बना के दिखाएंगे आपको कि जनाब यहाँ पे मिट्टी के खिलौने कैसे बनते थे। वो सारी चीज़ें बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इसके साथ हम जो पंजाब में हमारे साथ GC यूनिवर्सिटी है वो भी हमारे साथ एंगेज है, बाकी जो तालीमी इदारे हैं वो भी एंगेज हैं। तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपको मार्च में मिलने वाले हैं।
बिल्कुल कल्चर के हवाले से इस मेले का इनेकाद किया गया है। मेले में तालीमी इदारों के साथ भी इश्तराक किया गया है। बहुत सारे तालिब इल्म हैं, उनको कल्चर के हवाले से आगाही फराहम कीजिए। उनके सकाफती कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती थी, किस तरह से होती थी, और उसके अलावा खासतौर पर बच्चों के लिए जो शुक्रिया खिलजा आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 41।